सभी को जय मसीह की, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी का एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से आगे बढ़े। आज परमेश्वर इस संडे में, इस रविवार के दिन में हमसे क्या बात करना चाहते हैं। आइए अपने ध्यान को प्रभु के वचनों की ओर केंद्रित करें, अपना ध्यान लगाएं परमेश्वर की ओर। परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। आज जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो ये है 3 प्रकार का विश्वास। 3 प्रकार का विश्वास। तो मैं जल्दी से बताना चाहता हूं, विश्वास के ऊपर हम जब बात करने जा रहे हैं तो कैसे कैसे विश्वास इंसान के जीवन में आते हैं। एक ऐसा विश्वास कि वो विश्वास तो करता है लेकिन फिर डगमगा जाता है। दूसरा विश्वास की विश्वास तो वो करता है लेकिन देख के। तीसरा विश्वास तो वो करता है लेकिन बिना देखे। तो इन तीनों में से हमारा विश्वास कैसा है, उसके बारे में आज हम प्रभु के वचन में से पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर हमें आज अपने वचनों के द्वारा कैसे सिखाएंगे। डगमगाने वाला विश्वास, देख के विश्वास, जहां बिन देखे विश्वास। तो जब हम डगमगाने के विश्वास के ऊपर हम बात करते हैं तो मैं इसके लिए एग्जाम्पल ली है मत्ती की अंजील, उसका 14 अध्याय, उसकी 22 आयत से लेके 32 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22 अध्याय, उसकी 32 आयत तक। The Gospel of Matthew chapter 14 verse 22 to 32। मत्ती उसका 14 अध्याय, उसकी 22 आयत से लेके 32 आयत तक। तो यहां पर बात हो रही है जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले प्रभु यीशु मसीह के नाव के ऊपर बैठ के जब वो पानी में जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपनी ओर पानी पे चलते हुए आते देखा। जब उन्होंने देखा तो लिखा वो डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पास में से देखा तो उन्होंने देखा ये तो प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने भी दूर से कहा, डरो मत, ये मैं हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कह दिया और जब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे हैं तो तुरंत पतरस बोला, प्रभु अगर ये तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चलूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चल उतर आ। जब पतरस पानी के ऊपर उतरा तो लिखा उसका विश्वास डगमगाया और वह पानी में डूबने लगा। जब उसने आंधी तूफान को देखा, पानी को देखा, तो उसका विश्वास डगमगा गया और वह डूबने लगा। तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ से पकड़ के उसको बचा लिया। तो आज अगर इस विश्वास की हम बात करते हैं, कई बार ऐसा विश्वास हमारे जीवन में भी आता है। हम बोलते तो हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है कि उसने बड़े बड़े काम किए हैं तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमें रिस्क लेने की बारी आती, जब जोखिम उठाना पड़ता है यीशु के नाम से, तो हम घबरा जाते हैं। उस सताओं को देखते हुए, उन परेशानियों को देखते हुए, उन दुखों को देखते हुए हम घबरा जाते हैं और हम विश्वास में डगमगाना शुरू हो जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे यही
बातों के द्वारा हमें विश्वास में और भी ज्यादा मजबूत हो जाए, और जो विश्वास के ऊपर ही हमारा जीवन है उसमें हम और विश्वासी बन जाएं। वही प्रभु चाहते हैं कि हम सीखें। हम कहते तो हैं कि हम विश्वासी हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन क्या हमें विश्वास है? आज यही सवाल है हमारे सामने। लेकिन पतरस डगमगाने लगा। आज कई बार हमारा जीवन भी डगमगाना शुरू हो जाता है जब हम दुनिया की दुखों, तकलीफों, मुसीबतों, परेशानियों, संकट, सताओं का सामना करते हैं तो हम भी डगमगाना शुरू हो जाते हैं। दूसरा विश्वास, देख के विश्वास करना। इसके लिए मैंने उदाहरण लिया है थॉमस के जीवन से। थोमा, प्रभु यीशु मसीह का चेला। थोमा के जीवन में ऐसे हुआ कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था। प्रभु यीशु मसीह को उसने उन चमत्कार करते हुए सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने की उनको वो देखता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और सभी चेलों को दिखे, लेकिन थॉमस ने तब तक नहीं देखा था। जब चेलों ने आपस में बातें की और उन्होंने कहा हमने प्रभु को देखा है, तो थॉमस कहने लगा मैं तो तभी विश्वास करूंगा अगर मैं उसके नेल मार्क में, जहां पर उसको कील ठोके गए हाथों में, पांवों में, वहां अपना हाथ डाल के देखूंगा, उंगली डाल के देखूंगा, फिर ही मैं विश्वास करूंगा। आइए थोड़ी देर हम अपना ध्यान इसके ऊपर दें कि क्या हमारा विश्वास कैसा है। कहीं हम भी तो ऐसे नहीं है कि पहले देखें और फिर विश्वास करें। जैसे हमारे जीवन में कई बार कई लोग अपने जीवन में कहते तो हैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो, लेकिन पहले कुछ काम तो हो जाए, पहले कुछ दिखे तो सही हमें, फिर ही विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने थॉमस के सामने तुरंत अपने आप को प्रकट किया और कहा थॉमस ये ले मेरे हाथ और मेरे पांव और अपनी उंगली डाल के देख। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा थॉमस तू देखते हुए मुझे विश्वास करता है, लेकिन धन्य वह होंगे जो बिना देखे मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। आज हमारा जीवन कैसा है? कैसे हैं हम विश्वासी? देख के विश्वास करने वाले, और जो प्रभु यीशु मसीह ने बात कही थी बिना देखे मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, क्या हम उनमें से हैं? कि आज अब भी हमारे दिल में यही बात रहती है कि विश्वास तो हम करते लेकिन एक बार देखना चाहते हैं। क्या हमारा विश्वास थॉमस की तरह है उस समय के हिसाब से? क्या हमारा विश्वास उस समय के हिसाब से थॉमस के जैसा है कि पहले दिखे तो सही, पहले देख तो लें कुछ, फिर ही विश्वास करेंगे? प्रभु चाहते हैं कि हम बिना देखे उस पर विश्वास करें और हर एक उसके वचन पे विश्वास करें, वो भी बिना देखे। वही तो है विश्वास, अनदेखा विश्वास। विश्वासी हमें बनना है। विश्वासी हम अपने आप को कहते हैं, लेकिन विश्वास कहां है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आज हमसे यही बात करना चाहते हैं और यही सिखाना चाहते हैं कि हमारा विश्वास कैसा है। क्या हमारा विश्वास पतरस की तरह डगमगाने वाला जब वो पानी पे चला, दुनिया के दुखों तकलीफों को देखते हुए, सताओं को देखते हुए? क्या हमारा विश्वास थोमा के जैसा है उस समय के हिसाब से
क्योंकि हम देख के विश्वास करेंगे, वैसे विश्वास नहीं करेंगे हम। और प्रभु ने हमारे लिए बात कही थी कि नहीं, धन्य वह होंगे जो बिना देखे मेरे पे विश्वास करेंगे। और अगर हमने अब भी इस समय में प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है, परंतु अगर विश्वास करते हैं, तो वही बात जो प्रभु यीशु मसीह ने थॉमस से कही थी, आज हम अपने आप के ऊपर वो बात को ले लें कि वो धन्य लोग कोई और नहीं, वो धन्य लोग हम ही हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते बिना देखे। और हम कुछ नहीं, उसका चमत्कार या कोई चिन्ह नहीं देखना चाहते, और फिर विश्वास करेंगे हम। अगर वो कोई चिन्ह भी ना दिखाए तब भी हम उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा था ऐसी जातियां चिन्ह और चमत्कार ढूंढती हैं। कैसी जातियां? जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से काम हो जाए, वो चाहते हैं कि हमें कोई निशानी दिखे, कोई जल्दी से हमारे शॉर्टकट में काम हो जाए। प्रभु ने हमें ऐसे नहीं बनाया। हम स्वर्ग की ओर है, और हमारे विश्वास जैसा प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन में, बिना देखे हमारा विश्वास वैसा होना चाहिए। तीसरा विश्वास, सूबेदार का विश्वास। मैं बताना चाहता हूं थॉमस के विश्वास के लिए, उसके लिए हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसकी 25 आयत। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 25, ये आप पढ़ सकते हैं थॉमस के विश्वास के बारे में यहां पर। और अभी हम देखेंगे सूबेदार का विश्वास, लूका उसका 7 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत तक। The Gospel of Luke chapter 7 verse 1 to 10। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 1 से लेकर 10 आयत तक। ये ऐसा एक सूबेदार है, क्योंकि ये कहानी के बारे में आप जानते हैं, इन सभी कहानियों के बारे में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बताना चाहता हूं आपको। सूबेदार का नौकर बीमार है, और उसने अपने चेलों को, अपने लोगों को, सिपाहियों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा कि प्रभु यीशु मसीह से जाके कहें कि उनका एक नौकर बीमार है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बात सुनी और उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूं, तो तुरंत सूबेदार ने उससे कहा हे प्रभु, तू यहां से वचन ही कह दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं ये विश्वास करता हूं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तू तो प्रभु है, परमेश्वर है। मैं भी एक इंसान हूं और सूबेदार हूं, मेरे नीचे नौकर हैं, और कुछ नौकरों को मैं कहता हूं जाओ और जाते हैं, कुछ नौकरों को कहता हूं आओ और आते हैं। प्रभु तू भी तो एक प्रभु परमेश्वर है। अगर तू भी यहां से कह देगा, एक वचन ही कह देगा, तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की तरफ मुड़कर देखकर ये कहा, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा है। प्रभु के लोगों, आइए विश्वासी बने इस सूबेदार की तरह। जब हम सूबेदार के जीवन में देखते हैं तो इज़राइलियों में से वो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने इज़राइलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी गवाही दी है, और आज भी वो गवाही, जब तक ये संसार बना रहेगा तब तक उसकी गवाही बनी रहेगी कि उसका विश्वास कैसा था। क्या हमारा विश्वास कभी भी उस सूबेदार की तरह हुआ कि परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आप हैं और हमें विश्वास है आप सब कुछ ठीक कर देंगे, हमें आपको देखने की जरूरत नहीं है, हमें वो कार्य करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें विश्वास है
कि आप कर देंगे, क्योंकि आप परमेश्वर हैं और आपका वचन ही हमारे लिए काफी है। परमेश्वर चाहते हैं हम विश्वासी बने, और यीशु मसीह उसी को सिखाने के लिए हमारे बीच में आकर हमें ये सिखाने लगे कि हमें कैसे विश्वासी बनना है। आइए अपने जीवन को कंपेयर करें इन तीनों विश्वासों के साथ कि हमारा विश्वास कैसा है। क्या पतरस के जैसा जब वो पानी पे चलने लगा? क्या थॉमस के जैसा जब उसने कहा कि मैं अपनी देख के उंगली डाल के विश्वास करूंगा, जहां इस सूबेदार की तरह कि परमेश्वर एक वचन ही कह दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आइए हम सोचें, इसके ऊपर विचार करें कि हमारा विश्वास कैसा है। आज अगर अभी भी हमें लगता है कि हम कभी भी डगमगा जाते हैं, जहां कई बार हमारे मन में ऐसी शंका आ जाती है, शक आ जाता है कि नहीं, जब तक नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं करेंगे। अगर आज भी हमारे जीवन में आता है तो इस सूबेदार की एग्जाम्पल अपने जीवन में ले लें और विश्वासी बन जाएं कि सचमुच प्रभु आपका वचन ही हमारे लिए काफी है। एक बार एक कहानी के साथ मैं प्रार्थना में आगे बढ़ूंगा। एक बार एक लड़का था, तो एक पैर से वो चल नहीं पाता था। वो चाहता तो था कि मैं प्रभु की सेवा करूं, लेकिन उसका पैर एक पैर उसका खराब था, वो चल नहीं पाता था। तो वो हमेशा यही कहता था, अगर प्रभु यीशु मसीह मेरा पैर ठीक कर देंगे तो फिर ही मैं सेवा करूंगा। हो सकता है आज हमारे जीवन में भी ऐसे कई जन हों और यही सोचते हों कि पहले कुछ हो जाए फिर हम विश्वास करेंगे। जहां विश्वास तो करते हो, लेकिन दुनिया के सताओं को देखते, दुनिया के ऐसी बुरी बातों को देखते हुए और जहां कई संकटों को देखते हुए डगमगा जाते हैं। जहां हम यही कहते हैं कि कुछ पहले हो जाए, पहले कुछ दिखे फिर विश्वास करेंगे। अगर आज में हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं तो इस सूबेदार के एग्जाम्पल ले लें अपने जीवन में और विश्वासी बन जाएं कि सचमुच हम भी ऐसे ही विश्वासी बनेंगे। सूबेदार की तरह हमारा विश्वास हो जाएगा कि प्रभु तेरा वचन ही हमारे लिए काफी है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज का समय आपने हमारे जीवन में दिया। जितने लोग खुदावन तेरे वचन को सुना परमेश्वर, और जब हमने विश्वास की बातें की तो हम चाहते हैं प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ाएं इस सूबेदार की तरह, ताकि हम यह अपने जीवन से कह सकें कि आपका वचन ही हमारे लिए काफी है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जन के लिए जो इस वचन को सुन रहा है, प्रभु जी आपका कार्य उनके जीवन में हो और वो ऐसे विश्वासी बने कि उनकी भी एग्जाम्पल दुनिया के लिए बन जाए और लोग कहें कि मैंने ऐसा विश्वास कभी नहीं देखा। जैसे आपने सूबेदार के लिए कहा था, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। प्रभु जी हमें ऐसे विश्वासी बना दें, और जो ये वचन सुन रहे हैं मैं प्रार्थना करता हूं उनको ऐसे विश्वासी बना दें कि लोग इनके लिए एग्जाम्पल्स दें कि मैंने ऐसा विश्वास अभी तक नहीं देखा है। प्रभु जी आप सभी के जीवन में काम करें, सभी की अगुवाई करें, सभी को संभालें, सभी के ऊपर आपका अनुग्रह हो जाए। ये वचन 100 गुना फल लेके हर एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे।